मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव जेट क्लासेज पर। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था प्रोपोगेशन की एक विधि के बारे में। लगभग जितनी भी विधियां हैं जो कि नए वृक्षों में काम में ली जाती हैं वो समाप्त हुई। यानी कि आप देखते होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त भी उसके टीका लगता है, पर जब बड़ा हो जाता है यानी कि बूढ़ा हो जाता है तब भी तो उसके अंगों के सुधार के लिए, जैसे आंखों का ऑपरेशन होता है, कान में लगाई जाती है वो एयरफोन की तरह, तो वो बाद में सुधार होता है एक तरीके से। तो वैसे ही यहाँ समझो आप कि एक तो शुरुआती अवस्था में जब हम शुरुआत ही कर रहे हैं तो पौधे तैयार करते हैं, वो विधियाँ पढ़े थे हम। यानी कि एक बार विधि अपनाई उससे पूरा पौधा तैयार होगा। एक तो वो है, एक वो है कि पौधे तो पूरा तैयार है, बड़ा है यानी कि बुजुर्ग है, लेकिन उसमें किसी वजह से यानी कि जीन प्रारूप अच्छा नहीं होगा। जब बाद में हमें पता पड़ा कि उसमें फ्रूटिंग तो होने लग गई लेकिन जीन प्रारूप अच्छा नहीं है, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, या फिर किसी प्रकार से उसमें क्षतिग्रस्त हो जाता, चोट लग जाती है, या कई लोग पेड़ पौधों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं तो उनकी छाल कट जाती है, घिस जाती है, उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उनमें सुधार करना पड़ता है। तो उसकी भी कुछ विधियाँ हैं, उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। अक्सर आप देखते होंगे या पढ़े भी होंगे कि इन सबको मिक्स करके एक साथ बता दिया जाता है, लेकिन हम इसको अलग करके बता रहे हैं कि जो जवान पौधे हैं यानी कि नए पौधे हैं उनमें कैसे किया जाता है, और जो बूढ़े पौधे हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनमें कैसे करेंगे सुधार। उनकी विधियों के बारे में हम अपन यहाँ बात करेंगे। तो भाग सुधार की यदि विधियों की बात करें तो सबसे पहला है इसके अंदर डबल ग्राफ्टिंग। हिंदी में इसको कहेंगे दोहरा उपरोपण। आप ध्यान एक चीज का रखें कि जब भी किसी टॉपिक की शुरुआत होती है उससे पहले उस टॉपिक के नाम में उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। डबल का मतलब दोहरा, यानी कि अब तक जितने भी ग्राफ्टिंग हो रही थी वो एक मूल वृंत है उसके ऊपर एक ही साइन लग रहा था, इसलिए अब वहां पर इकेरा ही था। लेकिन यहाँ क्या होगा, डबल लगेंगे। होता क्या है कि जैसे ये हमारा मूल वृंत है और इस मूल वृंत के ऊपर हम एक साइन लगाना चाहते हैं। मान लो कि ये एक साइन है, इसको हम यहाँ लगाना चाहते हैं, पर मान लो कि इसको यहाँ लगा देते हैं लेकिन ये सेट नहीं हो पाता है इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बैठ पाता है, तो हम इसको यहाँ लगा दिए, देखो कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं इसका। तो करेंगे क्या कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ तो नहीं है, जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, इसका साथ इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इसका साथ किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। जैसे ये एक और है साइन, ये इसका कनेक्शन इसके साथ भी है और इसका कनेक्शन यानी ये जो दूसरे वाला है ये तीसरे वाला है। यानी हम पहले क्या करना चाह रहे थे, पहले और तीसरे का क्या ग्राफ्टिंग करना चाह रहे थे, लेकिन इन दोनों का कनेक्शन ठीक से बैठ नहीं पाया। तो हम क्या करते हैं, एक तीसरा साइन लेके आते हैं, यानी कि तीसरा का मतलब दूसरा ये होने को तो, लेकिन पहला साइन ये था, इससे हम फल लेना चाह रहे हैं लेकिन इसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तो एक दूसरा साइन लेके आते हैं जो क्या करेगा, इससे भी इसकी अच्छी बनती है, इससे भी इसकी अच्छी बनती है, पहले वाले से और तीसरे वाले से इसकी अच्छी बनती है। कुछ ऐसा समझिए, ये 3 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, ए और बी, और ये एक लड़का है अलग से। तो ये 2 लड़कियां हो गई, ये एक लड़का है। उदाहरण के लिए समझने के लिए, ये दोनों लड़कियां आपस में फ्रेंड हैं। ये जो लड़का है, ये लड़का इससे दोस्ती करना चाहता है, ए वाली से। अब इससे इसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तो जनरली ये बता रहा हूँ मैं, जैसे लड़के करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लड़का क्या करता है, इसको अपनी सिस्टर बनाता है, बहन बना लिया इसने। सिर्फ उद्देश्य स्वार्थ साधना होता है इस तरीके से कोई यदि बहन बनाता हो, क्योंकि खास करके खुद अपनी खास सिस्टर होती, उनकी देखभाल नहीं होती लोगों से, दूसरी बनाने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है। लेकिन कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। स्वार्थ क्या होता है कि ये अपना कनेक्शन इससे बैठाना चाहता है, इसलिए ये क्या करता है, इसको अपनी सिस्टर बनाता है।
जब ये इसकी सिस्टर बन गई तो ये संपर्क करेगी इससे और इन दोनों का कनेक्शन आपस में करवा देगी, काम हो गया। तो आप भावनाओं में नहीं बहे, ये तो सिर्फ उदाहरण है आपको समझने के लिए। तो ऐसा ही इसमें करेंगे, क्या करेंगे कि 2 ये साइन हो गए अपने पास और एक मूल वृंत हो गया। तो करेंगे क्या है कि जैसे ये मूल वृंत है, ये अपना मूल वृंत हो गया, ठीक है। इसके ऊपर पहले तो ये जो साइन है ना दूसरे वाला, ये लेके आएंगे, ये लगा दिया, ठीक है। दूसरा साइन लगा दिया, पहला ये दूसरा साइन है। फिर उसके ऊपर जो हम काम में लेना चाह रहे हैं साइन, जिसके हम ऊपर फल लेंगे, इसको आरोपित करेंगे यहां पे, ये इस तरीके से। तो हमारा जो काम था ना वो हो गया। तो हमें क्या करना पड़ा, 2 बार, यानी एक बार तो यहां और एक बार यहां, डबल ग्राफ्टिंग, 2 बार ग्राफ्टिंग करनी पड़ी, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डबल ग्राफ्टिंग होती है। तो अब क्या करेंगे, जो इन पे ब्रांच वगैरह, शाखा वगैरह, पत्तियां वगैरह आएंगी, उनको हटाते जाएंगे, क्योंकि इनसे हमें फल नहीं लेना है, इन दोनों से हमें लेना है इससे। तो अब जो फल होंगे वो अच्छे प्रकार के होंगे। इसको क्या बोलते हैं, दोहरा उपरोपण। इसकी जो है उदाहरण की यदि बात करें तो खास करके किस में लिया जाता है उपयोग में, पियर, नाशपाती, पियर में लिया जाता है, नाशपाती। दूसरी विधि की यदि बात करें तो जो दूसरी विधि है वो है आपकी टॉप वर्किंग। टॉप का मतलब ऊपर। टॉप वर्किंग में क्या होता है, दूसरी विधि की यदि बात करें तो क्या है, टॉप वर्किंग, यानी शीर्ष वर्किंग, यानी शीर्ष भाग पर क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे, काम करेंगे। होगा क्या है कि जैसे एक पौधा है जिसकी लंबाई ये है, जब इस पे फल आना शुरू हुआ तो हमें पता चला कि इसकी तो क्वालिटी अच्छी है ही नहीं, जिन पर आरोप अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर, इस पौधे के ऊपर लगभग 20-25 सेमी, लगभग 20-25 सेमी ऊपर से जितनी भी प्राथमिक शाखाएं हैं, जितनी भी प्राथमिक शाखाएं हैं, इन प्राथमिक शाखाओं को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, काट देंगे, हटा देंगे। प्राथमिक शाखाएं कौन सी होती हैं, जो मुख्य तने से जुड़ी हुई होती हैं, उनको बोलते हैं प्राथमिक शाखाएं। और वे शाखाएं जो प्राथमिक शाखाओं से जुड़ी हुई होती हैं, उनको बोलते हैं द्वितीयक शाखाएं। तो जैसे ये यहाँ से शाखाएं जुड़ी हुई थी, ये ऐसे जुड़ी हुई हैं, ये इस तरीके से जुड़ी हुई। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर देखना, इसमें जैसे ये पौधा है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से, यानी इस तरीके से, इस तरीके से काट देंगे। जो साइड में से ब्रांच जा रही थी उनको काट देंगे, जो प्राथमिक शाखाएं थी उनको काट देंगे। जैसे शाखाएं जा रही थी काट देंगे इनको, यहाँ से ऊपर से काट दिया। और जब इनको यहाँ से काट देंगे तो अब क्या करेंगे, इनके ऊपर ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, इनके ऊपर बार्क ग्राफ्टिंग करेंगे, बार्क ग्राफ्टिंग, यानी छाल उपरोपण। इनके ऊपर जैसे 2 से 3 छाल उपरोपण कर देंगे, 2 से 3 छाल उपरोपण, 2 से 3, 2 से 3 या 4, ज़्यादा भी हो सकता है, इनके ऊपर भी ऐसे कर देंगे। तो अब काटने के बाद दोबारा से जब काफ़ी दिनों के बाद देखते हैं तो ये काफ़ी बढ़ जाती हैं, यहाँ से ये बढ़ जाती हैं, ये बढ़ जाती हैं, यानी कि ये पौधा एक बहुत सारी कैनोपी घेर लेता है, बन जाती हैं। तो ये बार्क ग्राफ्टिंग कैसे होती है, जैसे मैं इस भाग का एक उदाहरण लेता हूँ, इसको यहाँ जूम करके दिखाता हूँ, जूम करते हैं ना मोबाइल में आप, बड़ा करके। ये कुछ ऐसे है कि ये एक पौधा है, ये पौधे का पार्ट है, ये ऊपर वाला जहाँ से अपने शाखा काटी थी, और इसमें बीच में क्या होती है, लकड़ी होती है यहाँ, आप जानते हो इसको, यहाँ
तो ये जो लकड़ी और जो छाल है ना, उसके बीच में यहाँ वी शेप का आकार बना देंगे, इधर भी बना देंगे, इधर भी बना देंगे, और ये ऐसे लगा देंगे, इस तरीके से लगा देंगे, 3 से 4 लगा देंगे। फिर ये आगे क्या आएंगी, बढ़ेंगी, और बढ़ने के बाद क्या होगा, फिर अब जो फ्रूटिंग होगी वो अच्छे प्रकार की होगी। इसको क्या बोलते हैं, टॉप वर्किंग। ये खास करके जो करी जाती है, उदाहरण ध्यान रखेंगे आप लोग, मैंने उस तरफ लिख रखे हैं, मैं यहाँ बड़े बड़े दोबारा से लिख दे रहा हूँ। एक तो जो आम है, आम में करते हैं दक्षिण भारत में, आम में किया जाता है, और एक किया जाता है बेर में, लेकिन बेर में कम किया जाता है, तो मोस्टली किस में किया जाता है, ये आम में किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगली यदि बात करें प्रकार की इसकी, तो वो है ब्रिज ग्राफ्टिंग। मैंने पहले कह दिया, आप क्या करेंगे, इनमें जो नाम दे रखा है उस नाम से ही अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। तो नाम क्या दे रखा है, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है हिंदी में पुल, और पुल क्या होता है, 2 स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, और बीच में ये नदी है, तो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या है कि जैसे ये एक पर्वत है और ये दूसरा एक पर्वत है, बीच में नदी है, अब यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, क्या रास्ता है, या तो इस नदी से होके जाऊँ तैर के, पर मुझे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक ब्रिज बना देंगे, ये इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ जाया जा सकता है। तो ऐसे ही क्या होगा, पौधे में हम कुछ पौधे होते हैं ऐसे जिनमें क्षतिग्रस्त हो जाता है उनका तना, कुछ पौधों में उनका तना क्षतिग्रस्त हो जाता है। रीजन क्या होता है, जैसे एक पौधा है, ये समझने का प्रयास करें। ये एक पौधा है, इसमें किसी भी वजह से, या तो जैसे कुछ पानी अधिक भर जाता है तो उस वजह से आर्द्र गलन वगैरह रोग हो जाते हैं, आर्द्र गलन रोग हो गया या फुट रोट रोग हो गया, इस तरीके से रोग हो जाते हैं उनकी वजह से यहाँ की छाल गल जाती है। एक तो ये भी कारण हो सकता है। और कारण क्या हो सकते हैं कि जो लोग जंगल के पास में रहते हैं, तो जंगल में क्या पौधे होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ के लोगों को वृक्षों की आवश्यकता होती है जो जंगल के आसपास होते हैं, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या होता है कि उनको अलाउ नहीं होता कि वो पेड़ों को काटे, तो उनको सजा हो सकती है। तो लोग बहुत चालाक हैं, अपनी चालाकी का प्रदर्शन वो यहाँ करते हैं। कैसे करते हैं, वो इन पौधों की छाल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, छाल को हटा देंगे। अब पौधा तो काटा नहीं उन्होंने, सिर्फ छाल हटाई है। तो छाल हटा देने से हमें पता है कि पौधे में 2 भाग होते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो छाल जब हटा देंगे तो फ्लोएम क्या काम करता है, फूड, पौधे में भोजन पहुंचाने का काम करता है। और जाइलम क्या काम करता है, जय यानी जल, ये जल पहुंचाने का। तो जब फ्लोएम को यहाँ से छाल हटा देंगे तो फ्लोएम कट जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, भोजन इसमें पहुंच नहीं पाएगा, पौधा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और सूखने पर अब तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको मना नहीं करता, वो ला सकते हैं। तो लोग ऐसे चालाकी की वजह से, हालांकि करना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन ऐसा करते हैं, इस वजह से पौधे को नुकसान हो जाता है। तो इन पौधों की जैसे ही क्षतिग्रस्त हो गए, इनकी सुधार के लिए हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे ये पौधा था, यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे ये छाल इसकी गल गई थी, तो पास में से यहाँ कुछ मात्रा में मिट्टी हटा देंगे, इधर से कुछ मात्रा में मिट्टी हटा देंगे, ये ऐसे, ठीक है, या मिट्टी हटा दी। और अब क्या करेंगे, यहाँ से मिट्टी हटाने के बाद यहाँ, जैसे ये छाल यहाँ से क्षतिग्रस्त हो गई थी, हम साइन लेके आएंगे इस आकार की, साइन लेके आएंगे इस आकार की, और यहाँ खांचा बना देंगे ऐसा वी आकार का, यहाँ बना देंगे, ऊपर की तरफ बना देंगे ये ऐसे, और ये जो लेके आए ना उनको यहाँ फिट कर देंगे। तो अब क्या है, भोजन का स्थानांतरण आराम से हो जाएगा। तो किन फ्लावर वृक्षों में किया जाता है, जिनमें तना क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे कुछ इंटरकल्चर ऑपरेशन, ट्रैक्टर की वजह से, कल्टीवेटर की वजह से कट जाता है, तो काफ़ी कारण होते हैं जिनकी वजह से तना क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उनमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, यानी भोजन नहीं जा पाता। इस वजह से हम क्या लगा देते हैं, ये साइन यहाँ लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है,
फूड का ट्रांसपोर्टेशन आपस में, स्थानांतरण आपस में हो जाता है। तो ये विधि हो गई कौन सी आपकी, ये हो गई ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज का मतलब होता है पुल, पुल उपरोपण या ब्रिज ग्राफ्टिंग हो गई, ठीक है। ये खास करके जो उपयोग में ली जाती है, जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनमें काम में ली जाती है, और फल वृक्षों में काम में ले सकते हैं। जहां भी क्षतिग्रस्त दिखे आपको वहां काम में ले सकते हैं। फिर अगली है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग यदि बात करें तो मान लो कि कुछ पौधे होते हैं जिन पौधों की लंबाई ज़्यादा हो, कुछ पौधे हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा हो, तो उनमें क्या किया जाता है, जैसे ये ऊपर वाला भाग है इसका, इसमें वी आकार का ऐसे चिन्ह बना दिया जाता है इस तरीके से। इसको जूम करके यहाँ देखो आप, ये इस तरीके से ये आकार का ऐसे बना दिया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ से अब क्या करेंगे, फिर इस तरीके का साइन लाके यहाँ आरोपित कर देंगे इसके अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर यहाँ जैसे इस पौधे का जीन प्रारूप अच्छा नहीं था, काफ़ी दिनों बाद हमें पता पड़ा, तो अब जब ये साइन इस पे आरोपित कर देंगे तो अब जो प्राप्त होगा फ्रूटिंग वो अच्छी क्वालिटी का प्राप्त होगा। तो ये क्या होती है, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। फिर यदि बात करें आगे इनले या बटरसिंग, इनले या बटरसिंग ग्राफ्टिंग या बटरसिंग, इनले या बटरसिंग। इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनकी, जैसे इस प्रकार से ये एक पौधा है, इन पौधों में ब्रांचेज तो बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे ये आ गई, बहुत सारी ब्रांचेज आ गई। तो बहुत सारी ब्रांचेज आने से क्या होगा, कनोपी बहुत ज़्यादा हो गई इसके अंदर, ये भाग काफ़ी घेर लिया इसने। लेकिन इसका जो तना होता है ना, ये तना क्या होता है, तना इनमें कमज़ोर होता है। तो हमें पता है कि जब तना कमज़ोर है इसमें और इसकी कनोपी ज़्यादा है, मैं एक शब्द बार बार यूज ले रहा हूँ, कनोपी। इसका मतलब आप समझने का प्रयास करना। कनोपी क्या होती है, जैसे ये एक पौधा है, इस पौधे का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, हरा पार्ट जो हमें हरा हरा दिखाई देता है, ऊपर वाला भाग, ये भाग, यानी एक पौधा है और इस पौधे पे ये जो ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट को ही कनोपी बोलते हैं, कनोपी डेंसिटी के नाम से जानते हैं इसको। तो जो ऊपर वाला भाग है ना हरा हरा, उसको बोलते हैं कनोपी। तो इसकी कनोपी बहुत ज़्यादा होती है, तना इसका कमज़ोर है, तो हमें पता है कि वजन की वजह से, बाहर की वजह से ये टूट सकता है, टूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, इस पौधे के आसपास, जैसे इसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई हैं, इस पौधे के आसपास 3 से 4 पौधे लगा देते हैं, 3 से 4 पौधे लगा देते हैं यहाँ से। जब इनकी हाइट हो जाती है, यहाँ तक आ जाती है इसके, तो इसमें इसको आरोपित कर दिया जाता है एक साइन के रूप में, यहाँ आरोपित कर दिया जाता है, यहाँ आरोपित कर दिया जाता है। तो अब क्या मिल गया, इसको सारा मिल गया, अब ये लेगा डोलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और साथ में यहाँ इन जो साइन के रूप में काम में लिए हैं अलग से पौधे, इनमें भी तो जड़ तंत्र है, इनमें भी जड़ तंत्र है, इसकी खुद की है वो अलग है, तो इनमें भी जड़ तंत्र है, तो और पोषक तत्व मिलेंगे इसको, तो और ज़्यादा मजबूती हो जाएगी। ये होता है इनले। और एक होती है बटरसिंग। बटरसिंग में क्या होता है, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी वृद्धि लगातार बढ़ती रहती है, यानी काफ़ी वर्षों तक उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। और उनमें जैसे ये पौधा है,
और इस पौधे में जो ब्रांच है इसकी, ये ब्रांच काफ़ी लंबाई तक बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और बढ़ती रहती हैं आगे तक। ऐसे जब लंबाई पर बढ़ती रहेंगी तो हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी तो टूट सकती हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा समय का हो जाता है कि ये टूट के नीचे नहीं गिरे, हम क्या करते हैं, यहाँ पौधा उगा देते हैं, यहाँ पौधा उगा देते हैं। और जब ये बढ़ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, इस तक, तो यहाँ क्या कर दी जाती है, ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, इसको अटैच कर दिया जाता है। अब बाहर की वजह से टूटेगा नहीं, नीचे नहीं गिरेगा, तो और पोषक तत्व भी यहाँ से और मिलने लग जाएंगे इसको, तो सुरक्षा हो गई ना इसकी। ये खास करके करी जाती है जो आपके वृक्ष होते हैं, जैसे पीपल हो गया या बरगद हो गया, उनमें करी जाती है। तो आपके बाप की सुधार की जो विधियां हैं वो समाप्त हुई, ये सुधार की कुछ विधियां थी। अब एक शब्द और आता है, उस पर आप ध्यान देना, मल्टी बडिंग, समझने का प्रयास करना। मल्टी बडिंग शब्द में ही छुपा है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, बडिंग का मतलब कलिकाएं, बहुत सारी कलिकाएं लगा देना। कैसे? ये खास करके करी जाती है गुलाब में। कभी कभार आपने देखा हो गार्डन में, तो एक ही गुलाब के पौधे के ऊपर रंग बिरंगे फूल दिखाई देंगे आपको। तो होगा क्या है कि जैसे ये गुलाब का पौधा है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में ऐसा किया जाता है कि पौधा और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। तो जैसे इस पे ये कलिका लगाई, ये लाल रंग के फूल इस पे आएंगे। ये दूसरी रंग एक कलिका ले ली, ये लगा दी, इस कलिका के ऊपर पीले रंग के फूल आएंगे। ये एक कलिका और ले ली, इसके ऊपर बैंगनी रंग के फूल आएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग कलर के हम क्या लगा देंगे, उसमें बड कलिका लगा देंगे। और अब जब ये ब्रांच यहाँ से निकलेगी तो इन पे क्या आएंगे, अलग अलग रंग के फूल आएंगे, तो ये ज़्यादा सुंदर दिखेगा। इसको बोलते हैं मल्टी बडिंग। तो इस प्रकार से यदि बात करें तो हमारा जो ग्राफ्टिंग का टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आगे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिससे भी बहुत ज़्यादा, यानी किसी प्रकार के एग्जाम में लगभग उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो ग्राफ्टिंग का टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अब आगे बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे और खुद का ख्याल रखेंगे, घर वालों का ख्याल रखेंगे इस महामारी के चलते हुए, क्योंकि सबसे बड़ा धन है हमारा स्वास्थ्य। तो पहला सुख निरोगी काया, आप निरोगी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हम क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियोज़ के माध्यम से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यदि इसको लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आप इसको लाइक करने का प्रयास करें, इसको शेयर करें, और यदि किसी प्रकार का आज आपको डाउट हो, किसी भी प्रकार का संशय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।